हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस चैनल टेक मैथ में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अपने होते हैं वो अपन ने इजी ट्रिक से याद किए थे, जिसके अंदर अपन ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक अपनी टेबल है उसके 90 डिग्री तक के जो मान है वो अपन ने इसके अंदर याद किए थे। तो आगे अपन इसके अंदर आज देखेंगे 90 डिग्री से ऊपर वाले भी मान अपन ज्ञात कर सकते हैं या ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये जो मान है अपने जो 10th के बाद की मतलब एक्सरसाइज 11 12 है उनके एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। और ये जो मान है इनसे अपन को एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम है उनमें भी अपन को सहायता मिलेगी। तो इन मानों को निकालना कैसे, इजी ट्रिक से कैसे निकालेंगे वो अपन को यहाँ पे देखना है। तो आज अपन इसी चीज के बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको साइन और कॉस के जो हिंदी नेम है उनकी बात कर लेता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर मेरे को एक स्टूडेंट ने ऐसे पूछा था कि सर इनका हिंदी नेम क्या होता है। तो अपन पहले यहाँ देखते हैं। अपने पास में 6 थे जो थीटा के वेरिएंट थे, वो 6 वेरिएंट थे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं जा, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं कोज्जा। अपन टेन थीटा को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शजा, कॉट थीटा को हिंदी में बोलते हैं अपन को स्पर्शजा, सेक थीटा को अपन हिंदी में बोलते हैं व्यूजा, और कोसेक थीटा को अपन यहां से हिंदी में बोलते हैं व्यू कोज्जा। ये अपने सामने एक नई चीज है। क्या, वापस एक बार देखना है। साइन थीटा को अपन यहाँ पे बोलेंगे जा, कॉस थीटा को बोलेंगे कोज्जा, टेन थीटा को बोलेंगे स्पर्शजा, कॉट थीटा को अपन यहाँ पे बोलेंगे को स्पर्शजा, सेक थीटा को बोलेंगे व्यूजा, और कोसेक थीटा को अपन यहाँ बोलेंगे व्यू कोज्जा। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और मेरे को लगता है कि शायद आपने यहाँ से कुछ नया देखा होगा। अब अपन आगे की बात करते हैं जो अपने 90 डिग्री से ऊपर के जो मान होते हैं उनकी। तो देखें आगे। हाँ, तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा एक मतलब मैं तो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, वो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। ये तो आप सभी जानते होंगे, जो ग्राफ पेपर अपन देखते हैं इनको अपन बोलते हैं चतुर्थांश, कोऑर्डिनेट। तो ये होता है अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है अपना सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये होता है अपना फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये अपन सब जानते हैं। तो देखिए आगे जो अपना पहला इसका नियम वो अपन को कैसे याद करना है। अपन को एक छोटा सा नियम याद करना है, उस नियम का नाम है अपना ASTC। ये अपन को थोड़ा सा नियम याद रखना है ASTC। इसको अपन देखते हैं इस नियम को कैसे याद करना है। A को मतलब में अपन को निकालना है ऑल। A का मतलब है ऑल, S का मतलब होगा साइन, T का मतलब होगा टेन, और यहाँ पे C का मतलब होगा यहाँ पे अपना कॉस। तो थोड़ा सा अपन को ये नियम याद रखना है, क्या, ASTC। तो देखिए एक बार, यहाँ पे साइन के साथ अपने पास में चलेगा कोसेक थीटा, टेन के साथ चलेगा कॉट थीटा, और कॉस के साथ चलेगा यहाँ पे अपने पास में सेक थीटा। ये अपन को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए कि पहले सबसे पहले क्या, कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जब आप पहुंचोगे तो 90 डिग्री तक का एंगल बनता है। फिर जब आप यहाँ से यहाँ पहुंचे 90, जब यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे तो ये पूरा मिला के 180 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद में जब आप यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ पर आपको 270 डिग्री का एंगल मिलेगा, और जब यहाँ पहुंचोगे तो आपको 360 डिग्री का अपना यहाँ पे एंगल पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो पहला है अपना कोऑर्डिनेट होता है वो 90 डिग्री का, सेकंड भी 90 का, थर्ड भी 90 का, और फोर्थ भी 90 का। इस तरीके से अपने 4 कोऑर्डिनेट बन गए। थोड़ा सा वापस मैं आपको एक बार बताने वाला हूँ। ए से यहाँ पे ऑल का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यहाँ पे सारे के सारे ये होते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। साइन और जब का अपना सेकंड कोऑर्डिनेट होगा इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, और जो बाकी सारे हैं वो नेगेटिव होंगे। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे, जबकि जो फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा अपना यहाँ पे सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ये अपन को याद यहाँ पे याद रखना है। तो इस तरीके से देखें आगे। हाँ, तो अपन ने यहाँ पे ये साइड में बना लिए, इसकी अपन को जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से अपन को यहाँ से देखना है। अब आगे अपन को ट्रिक वापस याद रखनी है, अपने को ASTC वाला नियम याद रखना है। तो देखिए आगे अपन को कैसे मान निकालने हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे कि अपन को सबसे पहला मान, पहले तो अपन को ये देखना है कि इसके अंदर मान कितने डिग्री तक के निकाले जा सकते हैं।
तो मान आप अनंत डिग्री तक निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है 90 से ऊपर। फर्क की बात क्या है कि जो मान है अपने वो आप तभी निकाल सकते हो या फिर उन्हीं मानों को निकाल सकते हो जिसके अंदर 15 का भाग जाएगा, 15 से डिवाइड होगा, उन्हीं मानों को आप निकाल सकते हो। जैसे कि 30 है, 30 में 15 का भाग जा रहा है, 45 जा रहा है, 60 जा रहा है, 90 या फिर उससे ऊपर की भी कोई भी संख्याएं होगी जिसके अंदर 15 का भाग जाएगा, उसका अपन मान इजीली निकाल पाएंगे और बाकियों का मान अपन नहीं निकाल सकते इस मेथड से। तो देखते हैं इस तरीके से क्या होगा। जैसे कि मैं आपको अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि sin 30 का मान अपन पास में 1/2 आया था, तो अपन को वहां से 90 डिग्री तक के मान आप आराम से निकाल सकते थे। यहाँ अपन देखते हैं 90 डिग्री से ऊपर के जो मान है, तो सबसे पहला मान अपन यहाँ पे देखते हैं sin 120। अब इसका मान अपन को कैसे निकालना है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले अपन को 120 को इस तरीके से तोड़ना है, या फिर जो भी यहाँ पे मान निकल के आता है उसको उसमें अपन को 90 का भाग देना है। देखो जैसे 90 से डिवाइड करेंगे अपन, 120 में 90 का भाग देंगे, यहाँ से एक बार जाएगा, ये 90 बचा, ये 30 हो गया। यानी क्या बचा, ये 120 का जब आप डिवाइडेशन करोगे वो इस तरीके से बनेगा 90 × 1 + 30। ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। तो देखिए एक बार 90 × 1 + 30 हो गया, तो इसको मैं इसी तरीके से यहाँ पे तोड़ूंगा, sin 120 की जगह हो जाएगा 90 × 1 + 30 डिग्री। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है अपन को कि जो 90 के मल्टीपल में जो संख्या है वो सम संख्या है या विषम संख्या, ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर सम संख्या है तो ये जो आगे का फलन है अपना वो चेंज नहीं होता है। अगर सम संख्या है यहाँ पे तो फलन चेंज नहीं होता है, और विषम संख्या है तो फलन चेंज होता है। देखें अगर सम संख्या है तो फलन चेंज नहीं होता है, जबकि अगर विषम संख्या है तो ये अपना फलन है वो चेंज हो जाता है। अब फलन चेंज किस में होता है, तो साइन है वो कोस में चेंज होता है, और जो कोस है वो साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक। हाँ, तो अपन को क्या ध्यान रखना है कि अगर सम फलन है तो फलन चेंज नहीं होता है। अगर ये संख्या सम है तो फलन चेंज नहीं होता है, और अगर विषम संख्या है तो फलन चेंज हो जाता है। वापस से देखें फलन चेंज कैसे होता है, साइन ये चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में। जैसा कि अपन ने सूत्र नंबर जो लास्ट के अपने 24, 25, 26, 27, 28, 29 थे, अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो अपना जाके चेक कर सकते हैं। देखें आगे, ये जो फलन है अपना वो है विषम संख्या, इसका मतलब फलन चेंज होगा, और फलन चेंज किस में होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूँ किस किस में चेंज होता है। जो साइन थीटा है वो चेंज होता है कॉस थीटा में, और जो कॉस थीटा है वो चेंज हो जाता है साइन थीटा में, जबकि जो अपना टेन थीटा है वो चेंज होगा कॉट थीटा में, और जो कॉट थीटा है वो अपना चेंज हो जाएगा टेन में। जो सेक थीटा है वो अपना चेंज होगा कोसेक थीटा में, और जो कोसेक थीटा है ये अपना चेंज हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा में। तो देखिए एक बार यहाँ पे 90 का जो वापस से देखिए विषम संख्या है जो मल्टीपल है 90 का, तो इसका मतलब है फलन चेंज होगा। तो यहाँ पे मुझे आप बता सकते हो या फिर खुद भी आप जानते हो, तो साइन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कॉस के अंदर। ठीक है, आगे देखें अपन को क्या रखना है, क्या उतारना है, जो अपना प्लस के आगे जो डिग्री आएगा वो अपन को ऐसे कैसे उतार लेना है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब एक कंडीशन जो भी मैंने बताई थी एएसटीसी का नियम, वो यहाँ पे यूज आएगा। चेक क्या करना है वो देखें, क्या है 90 × 1 + 30, यानी कि 90 डिग्री अपना यहाँ पे बनेगा, और जब इसमें अपन 30 डिग्री जोड़ेंगे तो वो मान कुछ यहाँ के समथिंग आएगा, और इस जगह अपना जो मान है वो उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसमें जो साइन थीटा है और कोसेक थीटा है वो पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह निकल के आएगा अपना, जो प्लस ऐसे कि ऐसे, और cos 30 का जो मान होता है वो अपना होता है √3/2। इसका मतलब जो sin 120 है उसका मान क्या हो जाएगा, √3/2। एक एग्जांपल अपन यहाँ पे और देखते हैं, जो अपन देखते हैं tan 300। देखिए एक बार tan 300 का कैसे निकालना है। सबसे पहले वही काम अपन यहाँ पे करेंगे, इस 300 के अंदर 90 डिग्री का भाग देंगे, जो कि अपने पास में 3 बार जाएगा।
इस तरीके से हो गया 270 और ये 30 बचा। अब इसको आप दो तरीके से हल कर सकते हो। दोनों तरीके कौन से हैं वो देखिए एक बार। मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर दोनों तरीके से देके बताऊंगा। तो 300 का आप जब डिवाइडेशन करोगे तो आप कुछ इस तरीके से करोगे 90 इंटू 3 प्लस 30। एक डिवाइडेशन आपका ये हो गया। अगला जो डिवाइडेशन आप इस तरीके से करोगे 300 डिग्री का कि 90 इंटू 4 माइनस 60। इस तरीके से भी कर सकते हो क्योंकि 9 चौक 36 यानी कि 360 और 360 में सब 60 आया कटेगा तो 300 डिग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा और जब ये करूंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए एक बार tan 300 tan अपना यहाँ पे ऐसे की ऐसे आ जाएगा। 300 का पहले वाले से करते हैं अपन किस तरीके से होगा 90 इंटू 3 प्लस 30। ठीक है आगे देखते हैं। ये है अपना विषम फलन और विषम फलन है तो फलन चेंज होगा। फलन चेंज होगा tan इसमें चेंज हो जाएगा cot के अंदर और अपना 30 डिग्री है वो ऐसे की ऐसे। नेक्स्ट कंडीशन आप यहाँ पे देखो कि अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि ये प्लस है या फिर माइनस। तो देखिए एक बार उसके लिए अपन यहाँ पे करते हैं। देखो 90 इंटू 3 है तो ये 90 इंटू 1 90 इंटू 2 90 इंटू 3 और उसमें जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है 30 जुड़ रहा है। इसका मतलब कुछ यहाँ पे आएगा और इसके अंदर अपन को पढ़ा था कि cos थीटा और sec थीटा अपना पॉजिटिव होता है और बाकी का जो सारा मान होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब इसमें tan थीटा है वो क्या होगा नेगेटिव होगा और नेगेटिव होगा तो यहाँ पे अपन नेगेटिव का मार्क लगाएंगे। ये नेगेटिव ऐसे कैसे और जो cot 30 है इसका मान अपने पास में √3 निकल के आता है। ये अपना आंसर हो गया। अपन इसको दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। tan 300 इज इक्वल टू tan अपन यहाँ पे इसको देखते हैं माइनस वाले से 90 इंटू 4 माइनस 60 डिग्री। तो देखिए फलन अपने पास में सम है यहाँ पे और जब सम फलन है तो फलन चेंज नहीं होगा यानी कि tan ऐसे की ऐसे अपने पास में आ जाएगा। जबकि ये माइनस 60 डिग्री है वो ऐसे की ऐसे उतर जाएगा यहाँ पे। अब चेक क्या करना है ये माइनस का होगा या प्लस का होगा। तो देखिए एक बार वापस अपन को चलना है 90 इंटू 4 पे 90 इंटू 1 90 इंटू 2 90 इंटू 3 और 90 इंटू 4 उसमें से क्या घटाना है 60 घट रहा है घटेगा। इसका मतलब फलन इधर ही आएगा और इसी जगह पे निकलेगा। इस जगह वही tan का मान क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस ऐसे कैसे और tan 60 का मान भी √3 ही होता है। तो ये अपना आंसर हो गया। इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखें एक बार जैसे कि मेरे को निकालना है यहाँ पे सपोज दैट sec 360 का मान अगर मैं यहाँ से निकालूं तो किस तरीके से निकालेंगे 360 में वापस अपन वही 90 का भाग देंगे जो कि 4 बार जाएगा 360 ऐसे कैसे और ये 0 यानी कि 360 को जब आप डिवाइडेशन करोगे तो 90 इंटू 4 प्लस 0 के अंदर वो डिवाइडेशन होके आएगा। इसको मैं यही ऐसे ही डिवाइडेशन कर रहा हूँ यहाँ पे sec 90 इंटू 4 प्लस 0 डिग्री। देखिए एक बार ये अपने पास में फलन है सम फलन है। इसका मतलब फलन चेंज नहीं होगा sec का sec ही रहेगा और ये 0 ऐसे की ऐसे। अब ये चेक करना है ये मान प्लस का होगा या माइनस का होगा तो वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपन आराम से। देखें एक बार 90 इंटू 4 90 इंटू 1 90 इंटू 2 90 इंटू 3 और 90 इंटू 4 और उसमें 0 जुड़ेगा यानी मान लग नहीं रहेगा इसी कोऑर्डिनेट के अंदर रहेगा। और इस कोऑर्डिनेट के अंदर आप देखते हो जो cos थीटा है और sec थीटा है वो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब मान पॉजिटिव आएगा और sec 0 का जो मान होता है अपने पास में वो कितना होता है अनंत होता है। ठीक है ना ये अपना आंसर हो गया। देखें आगे एक मान और निकाल के अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे कि अपने पास में cot 235 ये फाइनल मान निकाल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो देखिए cot 235 का अपन यहाँ निकाल के चेक करते हैं वापस एक बार। यहाँ से 90 का डिवाइडेशन करेंगे अपन तो ये दो बार इसके अंदर भाग जाएगा 180 हो गए 45 शेष बच गया यानी 235 का जब आप डिवाइडेशन करोगे तो 90 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री यहाँ पे अपना निकल के आता है। तो इसको इसी तरीके से अपन तोड़ेंगे cot 90 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। तो देखें यहाँ पे अपना ये सम फलन है इसका मतलब फलन चेंज नहीं होगा। cot का cot इसी तरीके से आ जाएगा ये 45 ऐसे कैसे आ जाएगा।
चेक करना है कि प्लस का होगा या माइनस का। तो देखिए एक बार 90 into 2 है तो 90 into 1 90 into 2 और उसमें 45 ऐड करना है। तो ये कोऑर्डिनेट अपना यहाँ निकल के आता है और इस कोऑर्डिनेट में tan और जो cot होता है वो अपना पॉजिटिव होता है। तो tan और cot पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा और cot 45 की वैल्यू आती है अपन। ये हो गया अपना आंसर। तो इसी तरीके से अपन जो 90 से ऊपर कोई सी भी संख्या हो, इस मेथड से अपन उसका मान निकाल सकते हैं, बशर्ते अपन को ध्यान क्या रखना है कि जितने भी मान है उसमें 15 का भाग जाना चाहिए। जिसके अंदर भी 15 का भाग चला जाएगा तो उस डिग्री का अपन इजीली इस मेथड से आराम से मान निकाल सकते हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत टफ पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी और अगर आप इसको एक बार और रिवाइज करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।